दोस्तों आप ये भी फूलों की कलियां देख रहे हैं, आप बताइए ये किसकी है। दोस्तों आपने आप कभी भी अगर किसी के खाली प्लॉट वगैरह में जाएंगे ना, तो आपको इस तरह की पत्तियों वाले ऐसा नहीं मिलते। ऐसी नहीं पत्तियां होती, मतलब वो पूरी ग्रीन होती हैं, वो पर्पल नहीं होती, वो ऐसे ही होती हैं। उसको अरंडी के पत्ते कहा जाता है। आप जब भी कहीं खाली जगह आप जाएं ना, तो आपको इस तरह की पत्तियां ज़रूर मिलेंगी दोस्तों। और ये वैसे इसकी मुझे लगता है कई किस्में आती हैं। ये अरंडी के पत्ते भी होते हैं और इसको हम बोलते हैं ज़टरोपा प्लांट, जिसको हम आप इसके इस तरह से फूल निकलते हैं दोस्तों ये। और ज़्यादातर ये आप प्लांट कहाँ देखने को मिलते हैं, ये अगर हम पार्क वगैरह में जाते हैं ना दोस्तों, तो ये वाला प्लांट ज़रूर मिलता है। तो ज़टरोपा प्लांट देखिए, लोग मैंने देखा नहीं है इतना लगाते हैं, लेकिन आप इसको अगर आप अपने घर में कोई औषधीय पौधे लगाना चाहते हैं तो आपको ये गमले में लगा देना चाहिए दोस्तों। ये अच्छे से फ्लावरिंग भी देता है और सुंदर भी लगता है। मुझे तो इसकी जो पत्तियां हैं ना दोस्तों बड़ी सुंदर लगी थी। तो क्या हुआ, एक बार मैं पार्क में घूमने गई, वहाँ पे छोटे छोटे ज़टरोपा के प्लांट उगे हुए थे। तो वहाँ से मैंने एक दो प्लांट मैंने वहाँ से उखाड़ लिए और मैंने घर पे आके उसको प्लांटर में लगा दिया। तो फिर उसके बाद फिर मैंने सर्च किया ये कौन सा प्लांट है। तो फिर ये इसकी पत्तियां जस्ट लाइक एक अरंडी के पत्ते होते हैं ना, उसकी तरह ही होती हैं। बहुत ही आसानी से उग जाता है ये दोस्तों। कोई इसके गुण बहुत हैं दोस्तों। आप पहले अगर हम तेल लगाते थे ना, तो उसको रंग को देने के लिए ना, इसकी जड़ होती है ना, उसको पीस के एक पाउडर निकलता है जिसको रतन जोत मिलते हैं, वो हमारे तेल में डालकर लगाया जाता है। ये तेल जो होता है ये हमारे बालों को झड़ने और बालों की जिनके भी बाल गिरते हैं, जिनकी ग्रोथ नहीं होती और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में इसकी जो दोस्तों पत्तियां होती हैं ना, और इसके जो दोस्तों बीज निकाल कर ना, फिर इससे बायोडीजल बनाया जाता है जो हम गाड़ियों वगैरह में, तभी शायद बड़े बड़े पार्कों वगैरह में ना दोस्तों इसको ज़रूर लगाया जाता है। क्योंकि और ये थोड़ा दोस्तों जहरीला होता है, अपने जो पालतू जानवर होते हैं ना उससे इनको ना आपको दूर रखना है। ये तो मैंने शौक पे अपने घर में लगाया, तो मैंने आज वीडियो बनानी थी तो मैंने कहा कि आपको ये जानकारी दे दूँ। और रतन जोत किसके काम आती है। और दोस्तों एक बार हम ये मिक्स अचार बनाते हैं ना, गाजर गोभी का अचार, तो उसको रंग देने के लिए ना किसी खाने, जैसे कई बार खाने को रंग देना पड़ता है ना, तो खाने को रंग देने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। रतन उसमें ये अचार में ये डाला जाता है। बिल्कुल अगर आप रतन जोत मांगेंगे ना कहीं पर भी जाकर किसी से, तो वो आपको एक पूड़ी में देगा। इतना सा होता है, मतलब इतना सा रंग डालने से ही पूरी चीज़ का जो रंग है ना बदल जाता है। मतलब इसके औषधीय गुण बहुत है, मतलब इसके बेनिफिट्स बहुत हैं, तभी ये लगाया जाता है। और जो वो अरंडी होती है उसका तो तेल वगैरह बीज निकालता है। ये मुझे दोस्तों पता नहीं है कि ये दोनों एक चीज़ें हैं या अलग अलग हैं। इसकी अगर आपने पहचान करनी हो ना दोस्तों, इसकी पत्तियां इस तरह से बैंगनी रंग की होती हैं। अगर आपको इसकी कहीं से भी अगर दोस्तों कटिंग मिल जाती है तो लगा दीजिए। तो घर में मतलब इसके बीजों से जो हमारा वो बायोडीजल है ना वो निकाला जाता है। तो ऐसे प्लांट्स को तो लगाना ही चाहिए जिसकी उपयोगिता हो और हमारे बच्चों को भी पता चले कि ये कौन कौन से प्लांट है। दोस्तों इसके फूल बड़े खूबसूरत होते हैं। बीच में इसके फूल खिले थे, बड़े खूबसूरत होते हैं इसके फूल, और पिंक से कलर के आते हैं इसके फूल। और इसकी पत्तियों की तो आपने ये शेप देखी ही है, ये किस तरह से होती है। तो दोस्तों अगर कहीं से आपको इसकी पार्क वगैरह में इसकी कटिंग वगैरह मिलती है तो आप जाकर लगा लीजिए घर में।
एक औषधीय गुणों से भरपूर पौधा है। बस आपको अपने बच्चों से इस तरह की पत्ती, पर्पल रंग की पत्ती होती है, अगर आप कहीं पार्क वगैरह में चाहें तो आप इसको लगा सकते हैं। ये थी ज़ेट्रोफा के बारे में, मुझे इतनी जानकारी है इसके बारे में। तो जो जानकारी थी, इसको खाद देनी है, फास्फोरस से भरपूर देनी है खाद, क्योंकि फूलों वाला प्लांट है, तो देंगे तो ये अच्छा दिखेगा आपको। अगर कहीं से भी आपको ये प्लांट मिलता है, आप इसकी कटिंग लगा लीजिए, ये बहुत अच्छे से ग्रो होगा। थैंक यू दोस्तों।